चमकीले और रहस्यमय तरीके से चमके हैं। एक किशोर सनसनी से एक बहुमुखी अभिनेत्री बनने का उनका सफर प्रतिभा, लचीलापन और नए आविष्कार की कहानी है। लेकिन ग्लैमर और सफलता के पीछे चुनौतियों, दिल टूटने और जीत से भरा जीवन छिपा है। पिंपल कपाड़िया का जन्म 8 जून साल 1957 को मुंबई में एक बहुत बड़े बिजनेस टाइकून चुन्नीलाल कपाड़िया के यहाँ हुआ। इनकी मां का नाम बिट्टी कपाड़िया था, जो कि एक हाउसवाइफ थी। डिंपल की पढ़ाई लिखाई मुंबई के सेंट जोसेफ स्कूल से हुई। डिंपल की 2 बहनें सिंपल कपाड़िया, रीम कपाड़िया और एक भाई मुन्ना कपाड़िया। तो साथ ही आपको यह भी बताते चलें कि डिंपल कपाड़िया का परिवार एक मुस्लिम परिवार था, पर बाद में इनके परिवार में तो इनके बचपन का नाम भी अमीना था। बाद में इसे बदलकर डिंपल कर दिया गया था। हाँ, यह तो कुदरत की ही देन थी कि डिंपल शुरू से ही अपनी उम्र से ज्यादा मैच्योर दिखती थी। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आपको हम इस वीडियो में यह भी बताएंगे कि किस सुपरस्टार ने इन्हें कमरे में बंद कर पीटा और सिगरेट से जलाया। महज 16 साल की उम्र में उन्होंने राज कपूर की बॉबी से डेब्यू किया, एक ऐसी फिल्म जिसने न केवल उनके करियर की शुरुआत की बल्कि उन्हें रातों रात सनसनी बना दिया। रोमांस में फंसी एक युवा लड़की बॉबी के उनके किरदार ने लाखों लोगों के दिलों पर कब्जा कर लिया। फिल्म की सफलता अभूतपूर्व थी और डिंपल भारतीय सिनेमा में नई पीढ़ी का चेहरा बन गई। लेकिन शोहरत की कीमत चुकानी पड़ी। अपने करियर के चरम पर डिंपल ने बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना से शादी करने का फैसला किया और लाइमलाइट से दूर हो गईं। हुआ यूं कि एक दिन राजेश खन्ना साहब डिंपल को समुंदर किनारे ले गए थे, जहां पर उन्होंने डिंपल को शादी के लिए प्रपोज कर दिया। डिंपल की खुशी का ठिकाना नहीं था। उन्हें लगा कि वह शायद आज सपना देख रही हैं, क्योंकि आज भारतीय सिनेमा का पहला सुपरस्टार घुटनों के बल बैठकर डिंपल को शादी के लिए प्रपोज कर रहा था। डिंपल ने तुरंत हाँ कर दी। राजेश खन्ना साहब ने डिंपल के हाथ को पकड़ा और उनकी हाथ की उंगली में पहनी हुई एक अंगूठी को निकाला, उसे जोर से समुद्र में फेंक दिया। फिर अपनी एक हीरे की अंगूठी पहना दी। वैसे आपको बता दें कि वह फेंकी हुई अंगूठी डिंपल को आर्शी कपूर ने दी थी। डिंपल उस समय 16 साल की थी और राजेश खन्ना लगभग 31 साल के थे, तो डिंपल कपाड़िया तो नाबालिग थी। पर इन दोनों ने इन सभी बातों की कोई परवाह नहीं की। पर थोड़ी बहुत पारिवारिक नोक-झोंक के बाद इस शादी में सभी की सहमत मिल गई। डिंपल और राजेश खन्ना की 27 मार्च 1973 को बड़े धूमधाम से गाजे बाजे के साथ शादी हुई। आपको बता दें, यह शादी डिंपल की राजेश खन्ना से मुलाकात से लगभग 2 हफ्ते के अंदर ही हो गई थी। राजेश खन्ना डिंपल को लेकर हनीमून के लिए यूरोप चले गए। लौट कर आए तो डिंपल का 16वां जन्मदिन था। राजेश खन्ना साहब ने प्रसिद्ध होटल में एक बड़ी पार्टी रखी। उस पार्टी में बड़े बड़े प्रोड्यूसर आए हुए थे। डिंपल कपाड़िया को एक फिल्म करने के लिए उस समय 5 लाख का ऑफर मिल रहा था, पर डिंपल ने मना कर दिया। यह उस जमाने की बहुत बड़ी रकम थी। डिंपल ने शादी के बाद सभी फिल्मों के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। डिंपल कपाड़िया तो सिर्फ और सिर्फ राजेश खन्ना के लिए समर्पित थी। अभी शायद 1 वर्ष ही बीता था। डिंपल 17 वर्ष की हुई थी। उन्होंने एक बेटी को जन्म दिया। अब कानूनी नजरिए से देखा जाए तो राजेश खन्ना साहब ने एक नाबालिग लड़की से शादी की थी, और तो और नाबालिग लड़की को ही उन्होंने मां बना दिया था। किसी को यह नहीं बताने की जरूरत कि यह अपराध था, पर राजेश खन्ना साहब के स्टारडम का रुतबा तो देखिए। सरेआम कानून की धज्जियां उड़ाई गई मां बनने के बाद भी डिंपल कपाड़िया की फिल्मों में मांग अभी कम नहीं हुई थी। बड़े बड़े फिल्म निर्माता डिंपल को फिल्म के लिए ऑफर कर रहे थे, पर शायद राजेश खन्ना साहब की रूढ़िवादिता ने डिंपल कपाड़िया की महत्वाकांक्षाओं पर पानी फेर दिया था। डिंपल घर पर रहती और अपनी बेटियों को संभालती थीं। अभी बॉबी फिल्म की शूटिंग नहीं पूरी हुई थी। शादी के समय तो कई दिनों तक शूटिंग रुकी रही। राज कपूर साहब बेहद परेशान थे। खैर, आखिरकार बहुत मशक्कतों के बाद शूटिंग पूरी करी गई। यह विवाह, जो एक परिकथा के रूप में शुरू हुआ था, जल्द ही उथल पुथल का सामना करने लगा और डिंपल को प्रेम, प्रसिद्धि और व्यक्तिगत पहचान की जटिलताओं से जूझना पड़ा। काका का सितारा धीरे धीरे डूब रहा था। राजेश खन्ना, जिन्हें प्यार से काका कहा जाता था, का करियर धीरे धीरे नीचे गिर रहा था।
शायद इस वजह से वे बहुत परेशान थे और जरूरत से ज्यादा शराब पीने लगे थे। उनकी चिड़चिड़ाहट बढ़ गई थी, जिसके चलते डिम्पल कपाड़िया और उनके बीच झगड़े बढ़ने लगे। डिम्पल, जो चुन्नी भाई कपाड़िया की बेटी थीं, खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही थीं। उन्हें लग रहा था कि राजेश खन्ना उन पर अपनी सारी दौलत लुटाने के लिए तैयार हैं। इसी बीच डिम्पल की दूसरी बेटी रिंकी का जन्म हुआ। डिम्पल इस खुशी से झूम उठी, लेकिन राजेश खन्ना को बेटी का जन्म अच्छा नहीं लगा। शायद वे चाहते थे कि उनकी दूसरी संतान एक बेटा हो। इसी वजह से राजेश खन्ना ने 6 महीने तक अपनी बेटी रिंकी का चेहरा तक नहीं देखा। डिम्पल को उनका यह रवैया बहुत दुखी कर गया। अकेलापन और उपेक्षा डिम्पल को अकेलापन सताने लगा। राजेश खन्ना हमेशा उनकी उपेक्षा करते थे और अपनी असफलता का गुस्सा अक्सर डिम्पल पर निकाल देते थे। एक दिन एक फिल्मी पत्रिका में खबर छपी कि राजेश खन्ना और डिम्पल के बीच जबरदस्त झगड़ा हुआ। खबरों के मुताबिक राजेश खन्ना ने डिम्पल को पीटा, उन्हें घसीटकर कमरे में ले गए और पूरी रात मारपीट की। इसके बाद भी वे नहीं रुके और सिगरेट जलाकर डिम्पल को जला दिया। हालांकि डिम्पल ने कभी भी इन खबरों पर कोई बयान नहीं दिया। डिम्पल हमेशा राजेश खन्ना की मदद करने में लगी रहती थीं। उन्हें लगता था कि शायद काका अपने करियर के बुरे दौर से गुजर रहे हैं और कुछ दिनों में सब ठीक हो जाएगा। इस मारपीट के बाद डिम्पल कुछ दिनों के लिए अपनी दोनों बेटियों के साथ अपने पिता के घर चली गईं। राजेश खन्ना का वापस आना राजेश खन्ना शूटिंग के सिलसिले में कश्मीर चले गए थे। जब वे वापस आए तो डिम्पल को लेने उनके पिता के घर गए। डिम्पल बिना कुछ कहे राजेश खन्ना के साथ वापस चली गईं। उन्हें लगा कि शायद काका अपने अहंकार को छोड़ चुके हैं और अब सब ठीक हो जाएगा। मॉरिशस की घटना। लेकिन डिम्पल की जिंदगी फिल्मी कहानियों की तरह ही थी। कुछ ही दिनों बाद राजेश खन्ना को अपनी फिल्म सौतन की शूटिंग के लिए मॉरिशस जाना था। इस बार वे डिम्पल को भी अपने साथ ले गए। फिल्म के डायरेक्टर सावंत कुमार के मुताबिक शूटिंग के दौरान फिल्म की हीरोइन टीना मुनीम और राजेश खन्ना एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो गए। डिम्पल के सामने यह सब खुलेआम हो रहा था, जो किसी भी शादीशुदा महिला के लिए बर्दाश्त कर पाना मुश्किल था। हर दिन यह स्थिति और बिगड़ती जा रही थी। डिम्पल के लिए यह सब सहना असंभव हो गया। डिम्पल का फैसला। डिम्पल अपनी दोनों बेटियों को लेकर मॉरिशस से भारत आ गईं और सीधे अपने पिता के घर पहुंची। उन्होंने फैसला कर लिया कि अब वे राजेश खन्ना के घर वापस नहीं जाएंगी। इस घटना से डिम्पल इतनी दुखी हो गईं कि उन्होंने तुरंत तलाक के कागजात तैयार करवाना शुरू कर दिया। राजेश खन्ना हमेशा इस बात को टालते रहे। डिम्पल कपाड़िया बगैर ताला राजेश खन्ना से अलग रहती रही। हाँ, वो अपने पिता चुन्नी भाई कपाड़िया पर बोझ नहीं बनना चाहती थी, पर अपनी बेटियों की परवरिश में कोई कमी भी नहीं रखना चाहती थी। हुई चूड़ियों से जोड़ ये कलाई पिछली, इसलिए डिम्पल ने तय किया कि अब वह फिल्मों में काम करेंगी। सागर फिल्म के लिए डिम्पल खुद ऑडिशन देने पहुंची, बताते हैं। रमेश सिप्पी डिम्पल कपाड़िया को देखकर आश्चर्यचकित थे। डिम्पल कपाड़िया जब सागर फिल्म के लिए ऑडिशन दे रही थी तो बुरी तरह कांप रही थी, क्योंकि 12 साल वह कैमरे से दूर थी और शायद दूसरा कारण यह भी था कि उनका बेहद भावुक और बुरा दौर चल रहा था। वह आज न चाहकर भी फिल्मों में काम कर रही थी, जो फिल्में ही उनकी चाहत थीं। उन्होंने किसी के कहने पर वह फिल्में करना छोड़ दी थीं। आज वो द्वार आया था कि वो ना चाहकर भी फिल्में कर रही थीं। रमेश सिप्पी ने भी तुरंत डिम्पल कपाड़िया को हाँ कर दी, क्योंकि इस फिल्म के एक्टर थे अर्शी कपूर। शायद रमेश सिप्पी बोवी फिल्म की इस हिट जोड़ी को भुनाना चाह रहे थे। सागर फिल्म के साथ साथ डिम्पल ने और भी कई फिल्में साइन कर ली थीं, जैसे जख्मी शेर, जाबाज, मंजिल एतबार। डिम्पल कपाड़िया को पैसों की सख्त जरूरत थी, जहां सभी को लग रहा था कि सागर उनकी दूसरी पारी की पहली फिल्म बनेगी। पर जख्मी शेर पहले रिलीज हुई, मगर सागर फिल्म के रिलीज होते ही फिल्मी गलियारों पर सिर्फ एक ही नाम था, डिम्पल कपाड़िया। 1 दशक से ज्यादा समय के अंतराल के बाद डिम्पल ने 1985 में सागर के साथ सिल्वर स्क्रीन पर विजयी वापसी की। उनका अभिनय एक रहस्योद्घाटन था, जिसने उन्हें आलोचकों की प्रशंसा दिलाई और यह साबित किया कि उनकी प्रतिभा कालातीत थी। रुदाली और लेकिन जैसी फिल्मों ने बॉलीवुड की सबसे बहुमुखी अभिनेत्रियों में से एक के रूप में उनकी स्थिति को और मजबूत किया। जटिल,
स्तरित चरित्रों को चित्रित करने की उनकी क्षमता ने उन्हें एक ऐसे उद्योग में अलग खड़ा किया जहां अक्सर रूढ़िवादिता हावी रहती थी। डिंपल की वापसी सिर्फ बॉलीवुड में अपनी जगह फिर से हासिल करने के बारे में नहीं थी। यह एक कलाकार के रूप में खुद को फिर से परिभाषित करने के बारे में थी। उन्होंने साहसिक भूमिकाएं निभाईं, सामाजिक मानदंडों को चुनौती दी और शक्ति और स्वतंत्रता का प्रतीक बन गईं। पर्दे के पीछे डिंपल का निजी जीवन संघर्षों से भरा रहा। राजेश खन्ना से उनका विवाह हालांकि शुरू में भावुक था, लेकिन कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। कठिनाइयों के बावजूद डिंपल अपनी 2 बेटियों ट्विंकल और रिंकी के लिए एक समर्पित मां बनी रहीं। उन्होंने अपने करियर और परिवार के बीच संतुलन बनाए रखा और साबित किया कि वह न केवल एक प्रतिभाशाली अभिनेत्री थीं, बल्कि एक दृढ़ निश्चयी भी थीं। डिंपल का सफर विवादों से अछूता नहीं रहा। सह कलाकारों के साथ उनके रिश्तों की अफवाहों से लेकर फिल्मों में उनके बोल्ड चयन तक वह अक्सर खुद को तूफान की आंख में पाती थीं। फिर भी उन्होंने कभी भी गपशप को खुद को परिभाषित नहीं करने दिया। इसके बजाय उन्होंने अपने काम पर ध्यान केंद्रित किया और ऐसे प्रदर्शन किए जिन्होंने भारतीय सिनेमा पर एक अमिट छाप छोड़ी। जाबाज फिल्म के बाद डिंपल कपाड़िया की मंजिल मंजिल और अर्जुन जैसी हिट फिल्में आईं। अर्जुन फिल्म में उनके को स्टार थे धर्मेंद्र के सुपुत्र सनी देओल। इसी फिल्म के दौरान सनी देओल और डिंपल कपाड़िया की नजदीकियों की चर्चा फिल्मी गलियारों में खूब होने लगी। दिलचस्प बात यह थी कि सनी देओल उस समय शादीशुदा थे, लेकिन डिंपल कपाड़िया की खूबसूरती का ऐसा जादू था कि वे उनके प्यार में खिंचते चले गए। हालांकि डिंपल कपाड़िया अपने अकेलेपन से छुटकारा पाने के लिए सिर्फ एक अच्छा दोस्त तलाश रही थीं। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार सनी देओल और डिंपल कपाड़िया ने गुपचुप तरीके से एक मंदिर में शादी भी कर ली थी। यही नहीं, यह भी कहा जाता है कि डिंपल की दोनों बेटियां ट्विंकल और रिंकी खन्ना सनी देओल को छोटे पापा कहकर बुलाती थीं। सनी देओल और डिंपल कपाड़िया की शादी की खबरों को इसलिए भी बल मिला क्योंकि उनके पिता धर्मेंद्र भी अपनी पहली पत्नी प्रकाश कौर को तलाक दिए बिना हेमा मालिनी से शादी कर चुके थे। जब सनी देओल और डिंपल की बढ़ती नजदीकियों की खबर उनकी पत्नी को लगी तो उन्होंने घर छोड़ने की धमकी दी। इसके बाद धर्मेंद्र ने हस्तक्षेप किया और सनी को डिंपल से दूरी बनाने को कहा। हालांकि कुछ पत्रिकाओं का कहना है कि उनकी शादी की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई थी। इस बीच डिंपल कपाड़िया सफलता की सीढ़ियां चढ़ती रहीं और उन्होंने इंसानियत के दुश्मन, इंसाफ, क्रांतिवीर और राम लखन जैसी सुपरहिट फिल्में दी। डिंपल कपाड़िया एक संघर्षशील अदाकारा की अनसुनी दास्तान। डिंपल कपाड़िया फिल्म प्रेम धर्म की शूटिंग कर रही थीं, जिसमें उनके हीरो थे विनोद खन्ना। उस दौर में विनोद खन्ना के कई किस्से मशहूर थे, खासकर शूटिंग के दौरान किसिंग सीन को लेकर। कहा जाता है कि एक सीन में जब महेश भट्ट ने एक्शन बोला तो विनोद खन्ना ने डिंपल कपाड़िया के साथ हदें पार कर दी। महेश भट्ट ने कट कहा, लेकिन विनोद खन्ना डिंपल को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। किसी तरह डिंपल ने खुद को छुड़ाया और सीधा मेकअप रूम में भाग गईं। वह पूरी रात रोती रहीं और अगले दिन महेश भट्ट से फिल्म छोड़ने की इच्छा जताई। बाद में महेश भट्ट ने विनोद खन्ना से माफी मंगवाई। तब जाकर डिंपल ने किसी तरह फिल्म पूरी की, लेकिन प्रेम धर्म कभी रिलीज नहीं हुई। अलग छवि की ओर बढ़ती डिंपल कपाड़िया को शुरुआत में एक बोल्ड और बेहद खूबसूरत अभिनेत्री के रूप में देखा जाता था, लेकिन 1990 में आई फिल्म लेकिन ने उनकी छवि बदल दी। यह फिल्म उनके करियर में मील का पत्थर साबित हुई। खास बात यह थी कि इसे स्वर कोकिला लता मंगेशकर ने प्रोड्यूस किया था। इस फिल्म के बाद कल्पना लाजमी निर्देशित रुदाली आई, जिसने डिंपल के अभिनय की नई ऊंचाइयों को छुआ। लगातार सफल फिल्मों ने डिंपल कपाड़िया को सुपरस्टार बना दिया। श्रीदेवी के बाद वह दूसरी सबसे ज्यादा फीस लेने वाली अभिनेत्री बन गई। भारतीय सिनेमा के इतिहास में उन्हें सबसे खूबसूरत अभिनेत्रियों में शुमार किया गया। एक मशहूर पत्रिका ने उन्हें मधुबाला के बाद दूसरा स्थान दिया। बॉलीवुड की पहली पसंद बनी डिंपल कपाड़िया के साथ काम करने के लिए बड़े बड़े कलाकार तैयार रहते थे। वह एक तरफ धर्मेंद्र के साथ बंटवारा फिल्म कर रही थीं, तो दूसरी तरफ सनी देओल के साथ अर्जुन में नजर आईं। दिलचस्प बात यह है
कि उनके पति राजेश खन्ना, जो कभी उन्हें फिल्मों में काम करने से रोकते थे, उन्होंने खुद डिम्पल के लिए जय जय शिवशंकर नाम की फिल्म बनाई। यह फिल्म पूरी बन गई थी, लेकिन कभी रिलीज नहीं हुई। कुछ समीक्षकों का मानना था कि इस फिल्म में डिम्पल और राजेश खन्ना के कई बोल्ड सीन थे, जिसकी वजह से राजेश खन्ना इसे रिलीज करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। इसी दौरान राजेश खन्ना की तबीयत भी बिगड़ गई, लेकिन उनकी लोकप्रियता कम नहीं हुई थी। राजनीति में भी साथ निभाया डिम्पल भले ही राजेश खन्ना के साथ नहीं रहती थीं, लेकिन उनके लिए हमेशा समर्पित रहीं। जब 90 के दशक में राजेश खन्ना ने राजनीति में कदम रखा, तो डिम्पल ने अपनी दोनों बेटियों के साथ मिलकर उनके चुनाव प्रचार में भाग लिया। जब एक इंटरव्यू में राजेश खन्ना से पूछा गया कि वह और डिम्पल कब दोबारा साथ आएंगे, तो उन्होंने कहा, दोबारा का क्या मतलब, हम कभी अलग हुए ही नहीं। साल 2012 में जब राजेश खन्ना को कैंसर हुआ, तब डिम्पल आखिरी समय तक उनके साथ रहीं। 18 जुलाई 2012 को जब राजेश खन्ना का निधन हुआ, तब भी डिम्पल ने उनके साथ अपनी जिम्मेदारी निभाई। एक सशक्त अभिनेत्री और स्वतंत्र महिला डिम्पल कपाड़िया ने अपनी दोनों बेटियों को भी फिल्मी दुनिया में लॉन्च किया, लेकिन खुद हमेशा अपनी शर्तों पर काम किया। उन्होंने रोने धोने वाली माँ और भाभी के किरदार निभाने से इनकार किया। दिल चाहता है में उन्होंने अपनी उम्र से छोटे लड़के के साथ प्रेमिका का किरदार निभाया, जिसे दर्शकों ने खूब सराहा। डिम्पल कपाड़िया के जीवन में कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। वह एक संपूर्ण कलाकार होने के साथ साथ एक मजबूत और स्वतंत्र महिला भी हैं। आज भी डिम्पल कपाड़िया अपनी प्रतिभा और करिश्मा से दर्शकों को आकर्षित करती हैं। क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म टेनेट में उनकी भूमिका ने उन्हें वैश्विक दर्शकों से परिचित कराया, जिससे साबित हुआ कि उनकी अपील सीमाओं से परे है। चाहे वह ग्लैमरस दिवा का किरदार निभाना हो या फिर कोई गंभीर वास्तविक जीवन का किरदार, डिम्पल हर भूमिका में प्रामाणिकता और गहराई लाती है। डिम्पल कपाड़िया की कहानी लचीलापन, नए सिरे से आविष्कार और अथक जुनून की कहानी है। वह सिर्फ बॉलीवुड की आइकन नहीं है, बल्कि ताकत और दृढ़ता का प्रतीक है। उनका सफर हमें याद दिलाता है कि चाहे कितनी भी चुनौतियां क्यों न हों, कोई भी हमेशा उठ सकता है, खुद को नया रूप दे सकता है और चमक सकता है। बॉबी से लेकर बॉलीवुड की बोल्ड और खूबसूरत दीवा तक डिम्पल कपाड़िया का सफर प्रतिभा, दृढ़ संकल्प और आत्मविश्वास की शक्ति का एक प्रमाण है। जैसा कि हम उनकी विरासत का जश्न मनाते हैं, हमें याद दिलाया जाता है कि सच्चे सितारे कभी फीके नहीं पड़ते, वे समय के साथ और भी चमकते हैं। अब आप बताइए, डिम्पल कपाड़िया का कौन सा गाना आपको सबसे ज्यादा पसंद है और उनकी किस